रिजल्ट आए, इस्लाम पार्टी को भारी अक्सरियत हासिल हुई है, तो आपका क्या है? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, पाक परवरदिगार का। मालेगांव शहर की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मालेगांव शहर की आवाम ने इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी, हमारा सेकुलर फ्रंट को 40 सीट चुनकर दिया है और इस्लाम पार्टी को 35 सीट चुनकर शहर की आवाम ने दिया। मैं शहर के तमामी बिरादरी, तमामी मसलक, तमामी हिंदू, मुस्लिम, दलित, तमामी शहर वासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस्लाम पार्टी के तमामी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अरकान, हमारे पार्टी के तमामी कार्यकर्ता, ज़िम्मेदारान और हमारे उम्मीदवार जो हमने खड़ा किए थे, जो लोग इलेक्शन हार गए थे, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं और जो लोग हमारे 35 लोग इलेक्शन जीते हैं, मैं हम तमाम ही हमारे चुने हुए कारपोरेटर हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूं और मालेगांव शहर के हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की ज़मीनी लेवल पर, वो कार्यकर्ताओं को बहुत दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं, शहर की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। पहली बार इस्लाम पार्टी जो है कॉर्पोरेशन इलेक्शन का चुनाव लड़ी, 35 सीटों पर कामयाबी हासिल की, इस बारे में आपको? अल्लाह का शुक्र है, असम्बली इलेक्शन में मेरी हार हुई और मैं और हमारे कार्यकर्ता, हमारे ज़िम्मेदारान ने मेरे साथ छोड़कर नहीं गए, मेरे साथ मजबूती के साथ खड़े रहे और हम आवाम का काम करते रहे, हम आवाम के बीच रहे। शहर के आवाम के लिए हम लोगों को जो लड़ना पड़े, सरकारों से, SIT से या विकास काम, डेवलप, मुसीबत में, सुख और दुख में हम लोग लड़ते रहे और आवाम के बीच में रहे और मैं समझता हूँ कि हमारी मेहनत का, हमारी हिकमत अमली का ये नतीजा है और शेख रशीद साहब को चाहने वाला एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा हल्का शेख रशीद साहब का शहर में है और वो बहुत मोहब्बत आज भी हमसे करता है। आज मुझे इस मौके पर शेख रशीद साहब अगर होते हमारे साथ तो वो आज उनकी आंखों से अगर ये खुशी देखते हैं तो बहुत मैं भी खुश होता, हमारे कार्यकर्ता भी खुश होते और खलील दादा भी आज हमारे बीच में नहीं है, वो होते तो वो भी खुश होते। मैं याद करता हूँ और एक बात आप समझ लीजिए कि इस्लाम पार्टी हमारी सेकुलर पार्टी है, हमारी विचारधारा सेकुलर है। आप देखिए कि 35 सीट चुन कर आई, उसमें से हमारे 3 हिंदू भाई चुन कर आए, 4 नंबर पैनल में 2 हिंदू भाई और 2 नंबर पैनल में एक हमारा दलित भाई। तो हमारी विचारधारा सभी समाज, सभी धर्म, सभी बिरादरी को साथ लेकर चलने की है और मैं समझता हूँ ये तमाम ही चीज़ों का नतीजा है कि जो हमने फील्डों पे काम किया, आवाम के बीच में हम रहे। मेयर बनाने के लिए फिर भी आंकड़े आपके पास है? असल में वो इख्तियार मुझे नहीं है, मेयर बनाना ये इख्तियार अब कारपोरेटरों को हो गया है। हम यहीं तक थे, चुन के आने तक हमारी साथ उनका है, अब आगे उनको अपना खुद का एक मेयर चुनना है, मेयर का उम्मीदवार चुनना है। बहरहाल ऐसा है कि मजाक वाली बात है। आज इंशाल्लाह आज रात हमारी जो हमारे उम्मीदवार चुन कर आए, आज मैं उनसे मीटिंग करूंगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अरकान, हम ज़िम्मेदारान मीटिंग करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे और एक ख़ास बात है कि हमारे 5 समाजवादी पार्टी की 5 सीटें आई, यानी हम 40 तो पहुंच गए, जो हम लोग सेकुलर फ्रंट बना के हमने इलेक्शन को लड़ा। अब रहा के जो फिगर है 3 सीट है और मैं तो अपील करता हूँ शहर की वो तमाम ही पार्टियाँ जिन्होंने हमारे खिलाफ में एक महाज बना के इलेक्शन लड़ा और सब जो उम्मीदवारी अपने अपने तौर पर सब ने वोट मांगा। अब ऐसा है कि उसूली बात यह है कि हमारी ज़्यादा सीटें हैं, हमारा मेयर सब मिल के बना तो बिना शर्त हम शहर का विकास करेंगे। मालेगांव शहरियान का शुक्रिया, मुबारकबाद कि उन्होंने क्लियर मैंडेट दिया। मालेगांव सेकुलर फ्रंट को 40 सीटें दी, इस्लाम पार्टी को 35, समाजवादी को 5। मतलब सीधा सीधा यह है कि मालेगांव शहरियान ये चाहते हैं
और उनका रुझान जो आया है कि मेयर मालेगांव सेकुलर फ्रंट का बने। अब मालेगांव शहर की दूसरी पार्टियां जो भी मालेगांव सेंट्रल में हैं, उनके लिए वो क्या करेंगे ये फैसला उनको करना है। मैंडेट क्लियर मालेगांव सेकुलर फ्रंट किया है और इसकी अहम वजह जो है जन्म दाखला एसआईटी की जो इंक्वायरी साल भर से चल रही थी और जिस मुद्दे पर हमने इलेक्शन लड़ा, लोगों ने उस मुद्दे को माना और ये बात लोगों को सच लगी कि जो हालात बने हैं, इन हालात से मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो मालेगांव सेकुलर फ्रंट कर सकता है। और एसआईटी और जन्म दाखिले में जो भी 3400 लोग, कई माएँ बहनें जेल गई, 3400 लोगों की मुसलसल इंक्वायरी चलती रही, इनकी दुआओं का असर है मालेगांव सेकुलर फ्रंट चुन के आया। और जो माँ बहन जेल गई है उनकी तकलीफ़ और उनके घर के लोगों की दुआएं मालेगांव सेकुलर फ्रंट के साथ थी। और आसिफ शेख रशीद जो मालेगांव सेकुलर फ्रंट के सरपरस्त थे, जिन्होंने पूरी मेहनत की मालेगांव सेकुलर फ्रंट के लिए, हर वार्ड में रात दिन एक किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उनका रोल एक बहुत अहम रोल था। शान हिंद समाजवादी पार्टी की सदर जिन्होंने बहुत मेहनत की, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब मालेगांव सेकुलर फ्रंट की कामयाबी में अहम रोल आसिफ शेख रशीद साहब का रहा है और इतनी क्लियर मेजॉरिटी के करीब अगर कोई फ्रंट पहुंचा है तो वो सिर्फ मालेगांव सेकुलर फ्रंट है। इसलिए आवाम के रुझान को मानते हुए दिगर पार्टियों ने अपना कोई भी स्टेप या वो क्या करना चाहते हैं वो ले, लेकिन आवाम का रुझान जो है वो एकदम साफ है। मेयर के लिए जो सीटें कम पड़ रही है तो क्या मैं एक बात साफ बोला कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट को आवाम ने साफ रुझान दिया है कि इनका मेयर बनना चाहिए। अब मालेगांव सेंट्रल की में जो भी पार्टियां चुन के आई हैं, इन्होंने फैसला करना कि आवाम के रुझान के साथ उनको रहना है या आवाम के रुझान के खिलाफ रहना है। हम तो सभी को दावत देंगे, मालेगांव सेंट्रल में जो भी पार्टियां आई हैं उनको तय करना है। अगर आवाम का रुझान मालेगांव सेकुलर फ्रंट की तरफ है तो उन्होंने भी तय करना मालेगांव सेकुलर फ्रंट के साथ रहना।